डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी हाईलाइट हुआ है हर तरह के मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में। पर इसके अंदर जो एक बात मैंने सोची वो ये है कि कुछ भी यूज़फुल बात नहीं हुई डिप्रेशन के बारे में। सब वही जेनरिक बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, डिप्रेशन इज़ फॉर रियल, वो सब तो ठीक है। पर जो मेन बात है वो ये है कि डिप्रेशन है क्या, ये होता क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है। इस बारे में बहुत कम बात हुई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि डिप्रेशन है क्या, होता क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये वीडियो भाई एंड तक ज़रूर देखना। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई देखो, मैं कोई साइकेट्रिस्ट तो हूँ नहीं और न्यूरो साइंटिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये वीडियो जो होगी वो तीन चीज़ों पे बेस होगी। एक तो आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर पे जो मैंने पढ़े हैं और मैं उन्हें लिंक कर दूंगा। दूसरे वीडियोस, कुछ यूट्यूब वीडियोस जो मैंने देखे हैं, काफ़ी लंबे लंबे भी हैं। और तीसरा मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो अब ये सब बात जब हो गई है तो अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं। डिप्रेशन की बात करते वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डिप्रेशन की कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आप अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन की डायग्नोसिस एंड स्टेट्स मैनुअल उठा के देखें, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड बुक है किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से डील करते वक्त, उसके अंदर भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। जबकि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इसके फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहीं भी इंटरनेट पे जाएं या कोई भी मैनुअल पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो उससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी एक्चुअल डिप्रेशन है और किसी सिर्फ सैडनेस की प्रॉब्लम है। तो उसी बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों को आप तीन टॉपिक्स के अंदर बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ है सैडनेस। सैडनेस जो है वो एक शॉर्ट टर्म की चीज़ है। मान लीजिए आप एक दिन उठे हो, आपने विंडो से बाहर देखा बारिश हो रही है, आपका मन नहीं है काम पे जाने का या फिर कॉलेज जाने का, उसे कहते हैं सैडनेस। दूसरा है ग्रीफ। ग्रीफ के अंदर एलिमेंट है सडन शॉक का। कुछ ऐसी चीज़ हो गई इन अ नेगेटिव सेंस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपका ब्रेकअप हो गया या फिर आपका कोई लव्ड वन था वो मर गया, इस तरह की चीज़ें हो। इसके अंदर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। आप खाना छोड़ देते हैं, आप लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, आप अपने रूम से बाहर जाना छोड़ देते हैं। पर इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि ओवर टाइम ये फेड आउट हो जाता है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने बाद आदमी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। अब तीसरी चीज़ है एक्चुअल डिप्रेशन। इसे डिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे सही शब्द मेरे दिमाग में आता है वो है डेथ ऑफ डिज़ायर। आप जो भी काम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे उसे करने की मोटिवेशन आपके अंदर से ख़त्म हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सोशल ग्रुप के अंदर जो भी लोग हैं वो आपसे बेहतर कर रहे हैं और आप उनसे बेकार हैं, उनसे कम हैं। आपको लगता है कि आप गुड इनफ नहीं है। तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। अब डिप्रेशन जो है वो एक लंबी चीज़ है, वो लंबा चलता है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, जितना भी चल सकता है। अब अगर हम बात करें डिप्रेशन के रीज़न की, तो इसके रीज़न कोई बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। अगर आप न्यूरो साइंस उठा के देखें तो उसके अंदर जेनेटिक रीज़न से लेके आपके जो एनवायरनमेंट है और जो आपकी पर्सनल हैबिट है, सब एक वेरिएबल है। इन सब की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। पर अगर आप एक फ़िज़िकल लेवल पे देखें कि डिप्रेशन असल में फ़िज़िकल लेवल में आपके दिमाग के अंदर कर क्या रहा है, तो उसे पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर उसे एंटी डिप्रेशन पिल्स लिखते हैं। अब वो पिल्स क्या करती हैं कि आपके ब्रेन के अंदर 2 तरह के हार्मोन होते हैं, फील गुड हार्मोन। पहला होता है डोपामिन, जो कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से रिलेटेड है। जब आपको इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हैं उसके ऊपर 100 लाइक आ गए तो आपके दिमाग में एक डोपामिन रश होता है जिससे आपको एक फील गुड इमोशन आता है। और जो डोपामिन का जो काम है वो ये है कि आपको मोटिवेट करे उस तरह की चीज़ें करने के लिए। पर इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये डाई आउट हो जाता है। अब जो दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से रिलेटेड है। आपको एक फीलिंग ऑफ विक्ट्री देता है, आपको फीलिंग ऑफ मीनिंग देता है। और डिप्रेशन के अंदर यही हार्मोन, यही केमिकल आपके ब्रेन में कम हो जाता है और एंटी डिप्रेसेंट पिल्स इसी को ही इंक्रीज करते हैं। तो हमें पता है कि फिजिकल लेवल पर डिप्रेशन आपके दिमाग में केमिकल को कम कर रहा है। अब जो ये दिमाग के अंदर जो हार्मोन का इम्बेलेंस हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है वो जानने के लिए जो डिप्रेशन के पुराने केसेस हैं उन्हें हम उठा के अगर स्टडी करें तो हमें पता चल सकता है। अब जो सबसे ज़्यादा रिसेंट केस है सुशांत सिंह राजपूत का, उसके अगर आप पुराने इंटरव्यू उठा के देखें तो उसके अंदर एक जो बहुत कॉमन बात सामने आई है वो उसका ये मानना था कि जो लोग उसे पसंद नहीं करते, कि नोबडी लाइक्स हिम। अब जब वो बोल रहा है कि नोबडी लाइक्स हिम तो उसका मतलब है कि जो उसका सोशल सर्कल है उसके अंदर लोग पसंद नहीं करते, जो उसके को स्टार्स हैं, जो नेपो किड्स हैं वो पसंद नहीं करते उसे। उसका मतलब ये नहीं है कि
जो कॉमन मैन है, जो उसका व्यूअर है, वो पसंद नहीं करता, क्योंकि व्यूअर के पास या फैन के पास उस तक पहुंचने का कोई मतलब मीन्स नहीं है, वो उसके सोशल सर्कल से बाहर है। तो वो क्या है कि उस बंदे को वैलिडेशन नहीं मिल रही, जो उसके सोशल सर्कल में लोग हैं उनसे वैलिडेशन नहीं मिल रही। और ये एक कॉमन आपको फैक्टर मिलेगा डिप्रेशन के केस में, वैलिडेशन ना मिलना। वैलिडेशन बेसिकली क्या है? सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो कई तरह की वैलिडेशन होती है। एक तो जो बहुत सिंपल लेवल पे होती है कि भाई हाँ मैं मतलब डिल्यूजनल नहीं हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। वरना अगर आप बिल्कुल ही वैलिडेशन लेनी छोड़ देंगे तो आप बिल्कुल एक अलग राउट पे चले जाएंगे। पर जो मेजर वैलिडेशन है, आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हैं, उस पर कमेंट्स नहीं आते, उस तरह की वैलिडेशन, वो वैलिडेशन नहीं मिल रही। ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप जो है एक लेवल पे नहीं है, अपने जो आपके सोशल सर्कल में लोग हैं उनके लेवल पे नहीं है। तो इस तरह की लैक ऑफ वैलिडेशन आपके दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जो कि डिप्रेशन का रीज़न है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी क्यों होने दे रही है वैलिडेशन ना मिलने की वजह से, तो उसके लिए हमें एक एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है उसका अल्टीमेट मीनिंग है सर्वाइवल करना और रिप्रोडक्शन करना मैक्सिमम। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन बेसिकली हमारे शरीर का तरीका है हमारे दिमाग को किसी भी तरह के बिहेवियर में कंप्लाई करने के लिए, कि भाई तू ये काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको भूख लगती है तो आपका जो शरीर है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उससे आपको जो एक सेंसेशन होती है कि आपका पेट खाली है। तो वो वहाँ तक तो बात ठीक है। पर अगर आप देखें तो कुछ तरह के फूड खाने से आपको आपके दिमाग में डोपामिन रश मिलता है, जैसे कि जो शुगर हैवी फूड है, जो फैट हैवी फूड है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंशंट ह्यूमन था, जो जंगलों में रहता था, उसे क्या है, उसके पास फूड की अबेंडेंस नहीं थी जैसे कि हमारे पास है। तो उसे जब भी कोई ऐसा फूड मिलता था जिसके अंदर से उसे मैक्सिमम एनर्जी मिल सके, तो उसे खाने पे उसकी बायोलॉजी ने एक सिग्नल डेवलप किया कि तेरे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो वाला फूड कंज्यूम कर। ऐसे ही अगर हमें वैलिडेशन ना मिले, तो वैलिडेशन बेसिकली क्या है? वैलिडेशन है सोशल एक्सेप्टेंस। और हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें, पुराने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्ली मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आज से भी ज़्यादा। अगर आपको, जब हम जंगलों में रहते थे और ट्राइब्स के अंदर रहते थे बेसिकली, उस टाइम अगर आपको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही तो ये बेसिकली आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस ट्राइब के अंदर। तो हमारे जो बायोलॉजी है उसने एक तरह से ये मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि जब हमें ये लगता है कि हमें वैलिडेशन नहीं मिल रही, हमारे दिमाग को लगता है वैलिडेशन नहीं मिल रही, तो हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का जो भेजना है उसे कम कर देता है, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम उस काम को ठीक कर लें, जो अपनी आदत है उसे सुधार लें, ताकि हमें सोशल वैलिडेशन मिल जाए, हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसा सिस्टम है जो एक टाइम पे हमारे काम आता था, पर अभी वो बैकफायर कर रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि पुराने ज़माने में, बहुत पहले, लाखों साल पहले, जब हम जंगलों में रहते थे, जो कि हमारी मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंसान अभी तक जंगलों में रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि इंसान जो था ना वो इतना सोचता नहीं था, वो इंस्टिंक्टिव बहुत ज़्यादा था। तो अगर उसे लगता था कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है, तो वो तुरंत उसे सुधार लेगा, ताकि उसे एक्सेप्टेंस मिल जाए, लोग उसे अपना लें। पर आज के डेट में क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अगर उसे लगता है कि उसे सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, तो वो अपने एक नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में फंस जाता है, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है। अब जैसे कि वो डोपामिन वाली बात है कि फूड से डोपामिन, वो पहले टाइम में तो काम आती थी, पर आज के टाइम में वो क्या करती है, हमें जंक फूड खाने के लिए ही मोटिवेट करती है और हमें नुकसान ही करती है। तो ऐसे ही हो सकता है ये भी जो मैकेनिज़्म है, जो एक टाइम पे यूज़फुल था, अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहा है। तो अगर डिप्रेशन है तो, या डिप्रेशन नहीं है तो, उससे कैसे बचें या उसे ठीक कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिप्रेशन से फाइट करने का सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप क्या है कि ये डिसाइड करें कि मैं किसकी वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कि डिसाइड करें, तो मेरा मतलब ये है कि जो आपका सर्कल है ना, जो आपका इंपॉर्टेंस का सर्कल है, जिन लोगों को आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो लोग हों जो जेन्युइनली आपके वेल विशर्स हैं, जैसे कि आपके फैमिली, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो लगता है कि सच में आपका भला चाहते हैं। आप एक्टिवली डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे इसकी वैलिडेशन चाहिए। जिन लोगों को आप इंपॉर्टेंस देंगे अपनी लाइफ में, उन्हीं की वैलिडेशन एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए। तो ये डिसाइड करें।
अब अगर कोई पहले से ही डिप्रेशन से डील कर रहा है तो वो क्या करे। अगर आप एक लंबे समय से 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा से डिप्रेशन के अंदर है, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के अंदर हैं, तो वो बात तो इम्पोर्टेंट है ही, उसकी जो मैंने बताई है वैलिडेशन वाली और इम्पोर्टेंट वाली, कि किस बंदे को इम्पोर्टेंस देना है, किसे नहीं देना है। उसके साथ साथ आप मेडिकल हेल्प ज़रूर सीख करें। एंटी डिप्रेसेंट पिल होती हैं और जो थेरेपी होती है वो आपको हेल्प ओब्वियसली करेगी। और अगर बहुत एक्सट्रीम केस में डिप्रेशन चला जाता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी भी होती है जो दिमाग के अंदर बहुत स्पेसिफिक सीजर्स इंड्यूस करती है ताकि उस तरह की फीलिंग्स कम हो। वो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, पर जो आपके जेन्युइनली आपका जो केयर करने वाले लोग हैं उनसे इमोशनल सपोर्ट ज़रूर लें। अब एज अ सोसाइटी हम ऐसे क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे डिप्रेशन की बढ़ती प्रॉब्लम कम हो जाए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे लोग डाल लेते हैं कि अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं तो मेरे से बात कर लें, ऐसा है वैसा है। उस बारे में मैं कहूँगा कि सिर्फ आप अगर अपनी फैमिली वालों का और अपने दोस्तों का ध्यान रख लेना वो बहुत है, ठीक है, आपको स्ट्रेंजर्स का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अननेसेसरीली किसी के प्रति रूड होना अच्छी बात नहीं है, वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है किसी ने, उससे बचें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जो मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे डिप्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो ये है कि हम अकेले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और चीज़ों को डीपली सोचें। अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा आपको वैलिडेशन नहीं दे रहा, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, लोग आपको लाइक नहीं करते, तो ये देखें कि यार क्या ये बंदा इस लायक है कि मैं इसकी वैलिडेशन सीख करूं। इन सब बातों का ध्यान दें और वीडियो यार शेयर करें अगर तुम्हें लगी हो कि कुछ इसके अंदर काम की बात है, और सिर्फ वैसी बात नहीं है जैसे बाकी वीडियो के अंदर होती है कि भाई डिप्रेशन विप्रेशन ये वो, कुछ काम की बात है। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में।